श्री रामद्वय मंत्र का व्याख्यान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। इसका विशद प्रतिपादन ही इस वीडियो का विषय है। समग्र वीडियो मनोयोग से देखें। ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। श्री रामानंद संप्रदाय के अनुसार श्री रामद्वय मंत्र का व्याख्यान चल रहा था। श्री रामद्वय मंत्र का व्याख्यान स्वरूप है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। कैसे है इसका निरूपण सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी एवं समस्त पूर्वाचार्यों की कृपा से आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। रामद्वय मंत्र है श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। यहाँ पर जो श्री शब्द है इसका अर्थ बताया गया था। सीता पुरस्कारार्था श्री इत्यनेन पदेन तु। श्री पद से श्रीमद् रामचंद्र चरणों इत्यादि मंत्र में जो श्री शब्द है उसके द्वारा भगवती सीता का प्रतिपादन किया गया है। वे श्री जी पुरस्कार स्वरूपा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में जो 66वां सर्ग है उसमें श्री पदवाच्य श्री सीता जी की उत्पत्ति अर्थात जो प्राकट्य है उसका वर्णन है। अथ में कृशतः क्षेत्रम लांगालादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विस्तृता। श्री जनक जी महाराज श्री सीता जी की प्राप्ति उन्हें कैसे हुई पुत्री के रूप में, तो इसको उन्होंने बतलाया कि मैं हल से खेत जोत रहा था और उसी समय मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम सीता है। कैसे हुई तो कहते हैं जब मैं खेत में फार होता है उससे मिट्टी निकलती है तो महाराज जोत रहा था तो एक जगह हल टकराया तो एक कन्या वहां प्रकट हुई। भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा। भूतलादुत्थिता, भूतल से श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ। तो श्री जी के प्राकट्य की चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आई और इसका आगे वर्णन श्री अनुसुईया जी से जब वनवास काल में भगवती जानकी मिलती हैं तो वहां पर भी अपनी उत्पत्ति की कथा तथा भगवान श्री राम से पाणिक ग्रहण संस्कार और साथ विवाह की चर्चा सुनाती है। तो बालकांड में श्री जानकी जी का वैभव प्रतिपादित है और श्रीमद् रामचंद्र चरणों
इत्यादि जो द्वय मंत्र है, इसमें मतुप प्रत्यय श्रीमद रामचंद्र चरणों, मतुप प्रत्यय मैं पहले बता चुका हूं। मतुप प्रत्यय संबंध बतलाने के लिए होता है। भूम निंदा प्रशंसा सुनित्य योगेति सायने, संसर्गेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः। नित्य योग, तो भगवती श्री जानकी जी का भगवान से जो संबंध हुआ है, विवाह रूप संबंध, पाणिग्रहण संस्कार रूप संबंध, यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में बतलाया गया है। जनकपुरी में भगवान श्री राम गए, धनुर्भंग हुआ, और श्री दशरथ जी जब श्री अयोध्या से पधारते हैं और विवाह के समय श्री जनक जी संकल्प करते हैं, इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृहिणी स्वपाणिना। हे रघुनंदन, ये मेरी पुत्री जो सीता है, यह आपकी धर्मचरी हो, आपके साथ धर्म का आचरण करने वाली हो, इसलिए पाणिम ग्रहणे स्वपाणिना, अपने हाथ से इसका हाथ ग्रहण करें। पाणि ग्रहण संस्कार। ये पुत्री कैसी है? कहते पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। ये पतिव्रता होगी और महाभाग्यशालिनी होगी, जैसे छाया व्यक्ति का संबंध कभी नहीं छोड़ती है। छाया कहते हैं ना, छाया के समान लगे हुए हैं। छाया जहां जहां व्यक्ति जाता है वहां वहां उसकी छाया जाती है। ऐसे ही जहां जहां आप पधारेंगे, जहां जहां आप उपस्थित होंगे, वहां ये रहेगी। तो श्री जी का जो भगवान श्री राम से संबंध हुआ है, मतुप प्रत्यय के द्वारा नित्य योग बतलाया जा रहा है। तो यहाँ संबंध का निरूपण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि बालकांड में करते हैं कि भगवती जानकी जी का संबंध किसके साथ हुआ? भगवान श्री राम के साथ हुआ। अब भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मता पुरस्कारस्य नित्य संबंध उच्यते। मतुप प्रत्यय के द्वारा नित्य संबंध बतलाया जा रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बालकांड में संबंध बतलाया गया, भगवान श्री राम का जानकी जी का परस्पर संबंध हुआ, विवाह होने से विवाह रूप संबंध हुआ। तो नित्य संबंध तो शास्त्रों के द्वारा ज्ञात होता है। जीव को जब भगवत प्राप्ति होती है, साकेत धाम जाता है विरजा नदी को पार करके, तो श्री हनुमान जी महाराज ने अगस्त्य जी से बताया है कि विराजमानम वैदेहिया रत्न सिंहासने शुभे, रत्न सिंहासन पर भगवान श्री राम श्री जानकी जी के साथ विराजमान है। तो लीला काल में श्री जानकी जी से संबंध, और जहां नित्य लीला होती है दिव्य धाम में, वहां पर भी श्री जानकी जी विराजमान हैं। तो संबंध का परिज्ञान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 73वें सर्ग के 26वें और 27वें श्लोक के द्वारा बताया गया, और नित्यत्व का बोध श्री मध्य संहिता, बृहद ब्रह्म संहिता, नारद पांचरात्रादि के वचनों से सिद्ध होता है। अब इसके बाद है श्रीमद् रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये में रामचंद्र शब्द। रामचंद्र शब्द से भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने क्या बतलाया था? रामचंद्रेति पदतो वात्सल्यादि गुणस्य च। रामचंद्र पद के द्वारा, रामचंद्र शब्द के द्वारा अनंतानंत गुणों का संबंध भगवान से बतलाया गया। वात्सल्यादि गुणस्य च, वात्सल्य आदि, वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व आदि गुण, जिनका निरूपण हम पूर्व व्याख्यान में
कर चुके हैं। उन दिव्य गुणों के आश्रय, नित्य आश्रय भगवान श्री राम हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जब आरंभ हुआ है, देवर्षि नारद और महर्षि वाल्मीकि का जब परस्पर मिलन हुआ है, तो महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे पुरुष के विषय में पूछा है जो अनंतानंत गुणों का सागर हो। कोन्मस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। गुणवान कौन है? गुणाः सन्ति अस्य इति गुणवान। यहाँ मत प्रत्यय भूमार्थ में है, बहुत्वर्थ में, अर्थात अनंत गुणों वाला कौन है, प्रचुर गुणों वाला कौन है, यह प्रश्न है। तो गुणों का निरूपण देवर्षि नारद करते हैं। श्री महर्षि वाल्मीकि अनेक प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग में इसकी चर्चा है। देवर्षि नारद ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः हृतः। इक्ष्वाकु वंश में समुद्भूत हैं भगवान और अनेक गुणों के आगार हैं, आश्रय हैं, ये इन्होंने बतलाया है। तो रामचंद्र पद से जो वात्सल्यादि गुण का संबंध भगवान श्री राम से बतलाया गया, उसका निरूपण बालकांड के प्रथम सर्ग में ही हुआ है। भगवान श्री राम से संबद्ध उनकी प्राकट्य आदि लीलाएं भी बालकांड में हैं। अयोध्या कांड में आरंभ में ही महाराज भगवान श्री राम को जब दशरथ जी महाराज युवराज बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर समाहूत अन्य देश के राजाओं एवं मंत्रिमंडल से कहते हैं कि मैं अपने पुत्र श्री राम को युवराज बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर मंत्रिमंडल ने जब प्रसन्नता व्यक्त की, तो श्री दशरथ जी ने पूछा कि हमारे द्वारा सुव्यवस्थित रूप से शासन संभाले जाने पर भी आप लोग श्री राम को युवराज के रूप में देखना क्यों चाहते हैं? तो मंत्रिमंडल ने, वहां उपस्थित समस्त प्रजाजनों ने भगवान श्री राम के अनेकानेक गुणों का निरूपण किया है, जिसकी विशद चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम एवं द्वितीय सर्ग में है। भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने तो आरंभ में किया ही है। सबसे बड़ा गुण भगवान श्री राम का क्या है? वैसे तो अनंतानंत गुण है। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। भगवान श्री राम का यह स्वभाव है कि कभी भी कोई एक उपकार कर दे, एक सेवा कर दे, तो उसे से संतुष्ट हो जाते हैं। और कहे अपकार कर दे तो कहे न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। जिसने उपकार किया उसको अपना मान लेते हैं, एक ही उपकार से प्रसन्न हो जाते हैं। सैकड़ों अपकार कर दे तो उसका स्मरण नहीं करते हैं। यह विलक्षण स्वभाव श्री रघुनंदन का है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग का 11वां श्लोक। इस प्रकार अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में भगवान श्री राम के विलक्षण दिव्य गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं। और अयोध्या कांड के ही द्वितीय सर्ग में पुरजन जो हैं, श्री अयोध्यापुरी के जो लोग हैं, सभासद हैं, मंत्रिमंडल के जो भी लोग हैं, वे सब भगवान श्री राम के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार वात्सल्यादि अनेक गुणों का संबंध भगवान श्री राम से बताया गया। यह रामचंद्र पद के द्वारा जो अर्थ द्योतित है उसका व्याख्यान है अयोध्या कांड। तो श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये में जो रामचंद्र शब्द है, उसके द्वारा वात्सल्यादि अनेक गुणों का संबंध भगवान श्री राम के साथ बतलाया गया।
चरणों से क्या बतलाया गया? कहते हैं चरणावित्यनेनैव वात्सल्यादिक सीतयोः विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्य च। चरणों से श्री जानकी जी एवं वात्सल्यादि गुणों का विलक्षण दिव्य विग्रह का संबंध भगवान श्री राम से बताया गया। और भगवान श्री राम के विलक्षण स्वरूप का भी वर्णन हुआ है कि संग्राम में जाते हैं तो शत्रुओं को बिना पराजित किए हुए नहीं लौटते हैं, लोगों से मिलते हैं तो जो स्वरूपधारी होगा वही ना मिलेगा। और बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसी का विशदीकरण भगवान श्री राम का जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, विग्रह है, उसको देख करके अयोध्यावासी महाराज लट्टू हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। दंडकारण्यवासी महर्षि भगवान श्री राम के धूल धूसरित विग्रह को देख करके कांता भाव से उनकी उपासना करने के लिए, आलिंगन करने के लिए, ये चर्चा मैं पहले सुना चुका हूं। तो भगवान श्री राम दिव्य विग्रह के आश्रय हैं, इसका निरूपण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रथम जो कांड है बाल कांड, उसमें और अयोध्या कांड आदि मन सर्वत्र मिलता है। जहां जहां जाएंगे ऋषिगण मिलते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम के विलक्षण विग्रह का निरूपण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यत्र तत्र सर्वत्र हुआ है। इसके बाद शरणम प्रपद्ये, शरण शब्द का व्याख्यान किया गया कि शरणेति पदे नैवोपायस्तद विग्रहो बुधैः। शरण शब्द के द्वारा बताया गया कि भगवान श्री राम का जो श्री विग्रह है वही भक्तों को उनकी प्राप्ति कराने में उपाय है, साधन है। श्री विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे जीव जीवात्मा के शरीर में अंतर है, ऐसा नहीं है। अब द्वय मंत्र के शरण पद से जो भगवान श्रीहरि के श्री विग्रह को उपाय बतलाया गया है। पहली बात जो चरणों आया है पहले, और श्री जानकी जी के उत्पत्ति की चर्चा मैंने की। श्रीमद् रामचंद्र चरणों में जो चरणों आया है ना, जब श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से वन में ले चलने का आग्रह करते हैं तो महाराज श्री जानकी जी के समीप उपस्थित होकर श्री जानकी जी की ओर देखते हुए, भगवान श्री राम की ओर देखते हुए भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ा है। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचाति यसां राघवं च महाव्रतम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 31वें सर्ग का दूसरा श्लोक। श्री जानकी जी के समक्ष श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय लिया। तो श्री जानकी जी की उपस्थिति होने के कारण भगवान श्री राम ने स्वीकार कर लिया कि हाँ आप चलिए। तो सीता पुरस्कारार्था या पुरस्कारार्थत्व श्री जानकी जी में भी यहाँ द्योतित किया जा रहा है। शरणम प्रपद्ये, अयोध्या कांड से जब हम आगे अरण्य कांड में बढ़ते हैं तो महाराज वहां पर अनेक ऋषिगण भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आते हैं। और भगवान श्री राम जब सबसे मिलते हैं तब वह समस्त वानप्रस्थ मुनि भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? पहले तो गुणों का वर्णन करते हैं और कहते हैं ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः परिपालयनो राम बध्यमानान् निशाचरैः। ततस्त्वां शरणार्थं च, हम लोग शरण्य जो आप हैं सबको शरण देने में जो सक्षम हैं, शरणागतों की रक्षा में आप अत्यंत समर्थ हैं, ऐसे आपके समीप हम लोग शरण के लिए आए हैं, हमें शरण में स्वीकार कीजिए। परिपालयनो राम, हे श्री राम हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हमको निशाचर हम सबको मार रहे हैं। तो शरण के द्वारा बताया गया ना, शरण शब्द से बताया गया भगवान श्री राम का विग्रह ही उपाय है। तो राक्षसों के द्वारा
मुनियों का वध हो रहा है। संसार में काम क्रोध लोभ मोह यही सब राक्षस हैं। व्यापी रहु ब्रह्मांड मह माया कटक प्रचंड काम क्रोध लोभादि मद दंभ द्वेष पाखंड। काम क्रोध लोभादि जो हैं, पाखंड आदि हैं, ये सब राक्षस हैं। तो माया के अनुचर हैं। तो कहते हैं कि जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं इसी मानव शरीर से, उन्हें भगवान की शरण, भगवान के श्री विग्रह को ही उपाय समझना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं। तो मुनियों ने भगवान का आश्रय लिया, भगवान के श्री विग्रह का आश्रय लिया। और किस लिए आश्रय लिया है? क्योंकि निशाचरों से रक्षा होनी चाहिए। साधक को कामक क्रोध लोभ मोहादि अज्ञानादि निशाचरों से रक्षा प्राप्त करनी है, रक्षा कर चाहता है, तो उसे भगवान के श्री विग्रह अर्थात भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये बताया गया। उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्णते। भगवान श्री राम ही हमारे रक्षक हैं। इस प्रकार अध्यवसाय निश्चयात्मक ज्ञान, दृढ़ ज्ञान किसके द्वारा बताया गया? प्रपद्य के द्वारा। श्रीमद रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्य, प्रपद्य इस पद के द्वारा बताया गया। भगवान श्री राम का श्री विग्रह ही उपाय है, राक्षसों से सुरक्षा दे सकता है। इसके लिए निश्चय किया है ऋषियों ने। देखिए, परात्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्याम नोपपद्यते परिपालयनः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मजो। हे दशरथ नंदन, परात्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्याम नोपपद्यते। पृथ्वी उपलक्षण है अनंतानंत ब्रह्मांड में। इन निशाचरों से रक्षा करने वाला आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। यह उपाय का अध्यवसाय। भगवान ही हमें काम क्रोधादि निशाचरों से पार उतार सकते हैं, इनका वध कर सकते हैं, इनका समूल विनाश कर सकते हैं। ऐसा अध्यवसाय निश्चयात्मक ज्ञान रखना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, भगवान की शरण में पड़े रहें। ये उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते। तो श्रीमद रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः, ये जो द्वय मंत्र है, इस द्वय मंत्र में जो प्रथम वाक्य है, पूर्व वाक्य श्रीमद रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये, इसके द्वारा बतलाया गया कि अरण्य कांड तक का व्याख्यान इसके द्वारा है। दूसरी बात आपको बताऊं कि शरण शब्द का जो व्याख्यान किया, देखिए विभीषण जी की शरणागति हुई। जैसे ऋषियों ने शरणागति स्वीकार की, भगवान के शरण में आए, ऐसे विभीषण जी आते हैं। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड है। तो किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की शरण में आते हैं और भगवान श्री राम को सुग्रीव से मिलाते हैं। सुग्रीव भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान श्री राम उन्हें बाली जैसे शत्रु का वध करके अभय प्रदान करते हैं, राज्य आदि प्रदान करते थे। विभीषण जी की शरणागति किष्किंधा कांड में है। बाली महापराक्रमी है। श्री राम ने उस महापराक्रमी बाली रूप विघ्न को, जो सुग्रीव के सुख में बाधा पहुंचा रहा था, भगवान ने उसे दूर किया। इसी प्रकार साधक के जीवन में जो साधना में जीवन है, अध्यात्म मार्ग का पथिक है, वहां पर बाली जैसे प्रबल विघ्न जो सामने आने पर साधक की शक्ति को खींच लेते हैं, ऐसे विघ्नों का विनाश भगवान कृपा करके कर देते हैं। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शरण शब्द का व्याख्यान किष्किंधा कांड में।
समुद्र भगवान की शरण में आएगा। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड है। सुंदर कांड में भगवान श्री राम के विलक्षण विग्रह का निरूपण है, श्री जानकी जी के स्वरूप का निरूपण है। और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। मैं भगवान श्री राम का दास हूं, वो मेरे स्वामी हैं। तो सेवक सेव्य भाव होना चाहिए। स्वामी की शरण में जब तक सेवक है तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान का जो विलक्षण कैंकर्य है, इस कैंकर्य का पालन करना चाहिए। भगवत कैंकर्य ही जीव का स्वरूप है, जीव के लिए उपादेय है। ये सुंदर कांड के द्वारा श्री हनुमान जी ने अपनी सेवा के द्वारा व्यक्त किया है। शेष व्याख्यान अगले वीडियो में। जय श्री राम।